क्लैट एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, लेकिन फिर भी अगर तुमने उसके किसी भी पैसेजेस में या कहीं पे भी कुछ अंडरलाइन किया, मार्क किया या कोई भी आंसर मार्क किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। यस, आई नो ये तुम बहुत बार सुनते आ रहे हो बच्चों, और इसकी वजह से मैंने बहुत बच्चों के क्वेश्चंस देख लिए हैं दैट कैन वी मार्क द क्वेश्चन पेपर इन द क्लैट पेपर, या फिर हमने कोई भी पेन पेंसिल का मार्क उस पर लगाया तो क्या हम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। सो इन दिस वीडियो बच्चों आई एम गोइंग टू आंसर योर 4-5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिनकी वजह से इन लास्ट दिनों में जब तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, कामली अपनी चीजों को रिवाइज करना चाहिए और लास्ट मिनट जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो करनी चाहिए, उनकी बजाय तुम इन छोटी मोटी चीजों की वजह से एंग्शियस फील कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस चैनल पे मैं इसी को एड्रेस कर देती हूँ। बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आई एम गोइंग टू कम अप विद अ प्रॉपर वीडियो टू प्रिडिक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे अकॉर्डिंग क्लैट 2026 के पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे, और वो वीडियो तुम्हें मिलेगी इस चैनल पे। एंड फर्दर मोर उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों कल से इस चैनल पे लगातार मैराथन्स आने वाले हैं टू कवर योर एंटायर करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, और बाकी सारे टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और जितनी चीजें तुम्हें पढ़ के जानी है क्लैट के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस चैनल पे एवरी सिंगल डे कवर होने वाली है। ओके, सो मेक श्योर कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बच्चों। एंड सेकेंड थिंग, अगर तुम ऑलरेडी इस चैनल के वीडियोस को देखते हो और तुम्हें मैं पसंद हूं, ये चैनल पसंद है एंड द वर्क दैट वी डू फॉर यू वो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड फॉर ऑल दोस्त जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, आगे इस वीडियो में कभी भी तुम्हें ऐसा फील हो कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली जिससे तुम रिलेट कर पा रहे हो, या फिर यू लाइक व्हाटएवर आई एम सेइंग, तब इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि क्या सच में हम अपने क्वेश्चन पेपर पे कोई मार्किंग नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों तुम अपने एडमिट कार्ड को देखना। तुमने देखा होगा कि कुछ 4-5 गाइडलाइंस हैं क्वेश्चन बुकलेट को लेके, तुम्हारे ओएमआर शीट को लेके, जो ऑलरेडी एडमिट कार्ड में अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले ना मैं उनकी 2-4 इंपॉर्टेंट बातों पे तुम्हारा ध्यान डालना चाहती हूँ, ताकि आगे तुमसे अपने एग्जाम में कोई गलती ना हो। पहली बात तो ये बच्चों कि इस एग्जाम पेपर में पेंसिल से ओएमआर शीट भरना अलाउड नहीं होता है। इवन तो मैं तुम्हें खुद बताऊं, कई बार मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ मैं खुद भी पेंसिल का यूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ अ पेन, लेकिन जब आप ओएमआर शीट को फिल कर रहे हैं तो आप ब्लू या ब्लैक डॉट पेन, जो बॉल पेन्स होते हैं ना, आप उसी को लेके जाओगे। आई विल सजेस्ट टू यू कि आप कम से कम एक या दो एक्स्ट्रा पेन जरूर लेके जाना एग्जाम में। यू नेवर नो, किसी की इंक स्पिल हो जाती है या किसी का बॉल पॉइंट टूट गया है किसी भी रीजन से, और उस पैनिक सिचुएशन में आप किसी से फालतू में पेन मांगोगे तो आपको और ही एंग्शियस फील होगा। ठीक है, सो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है। ओएमआर को फिल करने का तरीका आई थिंक अब तक तुम सबको पता होगा, बट फिर भी मैं ये शगुन कर देती हूँ, तुम्हें बता देती हूँ। पूरे सर्कल को कंप्लीटली डार्क फिल करना है। बीच में कुछ भी, या राउंड में आपने भर दिया, या उसके बॉर्डर्स पे आपने भर दिया, या आधा चांद की तरह उसको बना के आ गए हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। बच्चों ये मैन्युअली चेक नहीं होती है शीट्स, है ना, ये प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम से चेक की जाती हैं। तो ओएमआर में जब आपका सर्कल यानी करेक्ट आंसर प्रॉपरली कंप्लीटली ब्लैक फिल्ड होगा, ब्लैक फिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड होगा, चाहे ब्लू पेन से कर लो या ब्लैक पेन से कर लो, तभी उसको कंसिडर कर पाएगी वो मशीन। ठीक है, सो ओएमआर को आपको कंप्लीटली फिल करना है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज ये है बच्चों की, अगर आपको कभी लगता है लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपने बी मार्क कर दिया था, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं यार डी इसका करेक्ट आंसर है, तो अब तुम बी की जगह उसको हटा के या उसको खुरच के तुम साइड में डी को फिल कर दो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड आंसर, एंड रादर बच्चों ये इनकरेक्ट आंसर की कैटेगरी में चला जाएगा, एंड दिस विल एक्चुअली गिव यू अ नेगेटिव मार्क। तो मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों कि पहले तुम अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ कंप्लीटली श्योर हो जाओ। देखो, और अब तुम्हें लग रहा होगा मार्क तो कर नहीं सकते, कंफ्यूजन होगा, तो क्या, आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। सो उसकी ट्रिक भी मैं तुम्हें बताऊंगी जस्ट 1-2 मिनट बाद। ठीक है, सो दूसरी चीज ये हो गई कि 2 आप कॉलम्स को या फिर 2 ऑप्शंस को फिल नहीं कर सकते हो, आपको कोई भी एक चुनना होगा। अगर 2 को करोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज, आपको आपके ओएमआर के साथ में बच्चों एक कार्बन कॉपी भी मिलती है, यानी कि जो भी आपने आंसर्स फिल किए होंगे उसकी कार्बन कॉपी, एक पतली सी शीट होती है, वो आपको घर ले जाने के लिए मिलती है, जिसमें आप अपने आंसर्स को घर आके चेक कर सकते हो कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर मार्क किया था। ठीक है, सो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप घर आके अपने कार्बन कॉपी से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो इसके अलावा 2 और चीजें हैं जिसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। पहला तो ये कि तुम कितने भी स्मार्ट हो, तुम्हारी वॉच स्मार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इवन दो आजकल
आजकल बहुत ट्रेंड है स्मार्ट वॉचेस का, डिजिटल वॉचेस का, लेकिन एग्जाम में ऐसी कोई भी वॉच, कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं है, ठीक है। सो आपको एनालॉग वॉच पहन के जानी है एंड आई सजेस्ट घड़ी जरूर लेके जाना बच्चों। हालांकि वो लोग बीच बीच में इंटरवल्स पे बेल रिंग करते हैं टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स कि कितना टाइम अब बचा है, लेकिन आई थिंक वो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करता है फॉर ऑल दोज जो अपनी वॉच में देख नहीं सकते एग्जैक्टली कितना टाइम बचा है, ठीक है। सो आपको एनालॉग वॉच लेके जानी है। मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए एनालॉग वॉच पहनी है सो दैट आई कैन शो यू। जो टिक 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 वाली घड़ी होती थी ना, जो हमारे पेरेंट्स पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, ठीक है, वो ही वॉच अलाउड है और आपको वो ही पहन के जानी है। एंड माय सजेशन विल बी जितनी सिंपल होगी वॉच उतना बढ़िया, ठीक है। कोई फैंसी वहां पे फैशन शो करने तो जा नहीं रहे हो एनी विच वे, राइट। सो आप सिंपल सी एनालॉग वॉच पहन के जाना, दैट विल बी अलाउड, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, वाटर बॉटल के लिए वैसे तो विंटर्स हैं, इतनी तुम्हें प्यास लगेगी नहीं, बट फिर भी पैनिक के टाइम पे या फिर यू हैव टू वॉक अ लॉट, मे बी सेंटर बहुत आगे तक है, एक पानी की बॉटल लेके जाना बच्चों, विच इज अ नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉटल। मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी बिस्लेरी की या फिर सिंगल यूज वाली जो बॉटल होती है उसका बस लेबल आप हटा देना, ताकि अगर छूट भी जाए एग्जाम सेंटर में तो कोई नुकसान ना हो। सो एक सिंपल बॉटल, चाहे कांच की हो या फिर प्लास्टिक की हो, लेकिन आप उसे ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, दैट्स इट। कोई लेबल, कोई मार्किंग, कोई कलर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द safest thing to do. And now this brings me to the last part of the video which is much awaited कि क्या आप अपने क्वेश्चन बुकलेट को, जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें कुछ भी मार्क कर सकते हो या नहीं। एक्चुअली तुम्हें बताऊं बच्चों, मैंने भी क्लैट बहुत सालों से तो दिया नहीं है, मुझे भी रियल एग्जाम कंडीशंस पता नहीं थी। तो मैंने क्या किया बच्चों की, जो मेरे पहले के कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं और बाकी हमारे वीलर लीगल के कुछ जो मेंटर्स हैं, मैंने उन सभी क्लैट टॉपर से बात करी कि उन्होंने एग्जाम में क्या किया था। एंड सबने मोस्टली मुझे यही बताया कि मैम हमने भी मार्क किया था, लेकिन हमने आउटराइटली दिखा दिखा के, एक होता है कि पूरे पेन से आप मार्क कर रहे हो या फिर आप एक पैसेज में 25 जगह मार्क कर रहे हो, हमने ऐसा नहीं किया था। सो व्हाट हैपेंड आई टेल यू। तो देखो बच्चों, इस साल एडमिट कार्ड में जितने भी गाइडलाइंस आई हैं उनमें तो अब तक ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आप मार्किंग नहीं कर सकते हो। पिछले साल भी इन्होंने क्या किया था ना कि क्लैट के पेपर से 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन दिया था, तुम ये स्क्रीन पे देख लो, जिसमें काफी सारी चीजें थी कि आप किस टाइम पे एंटर करोगे, क्या आप कैरी कर सकते हो, एडमिट कार्ड लेके जाना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जिसमें एक लाइन ये भी थी कि कोई भी तरीके की मार्किंग आपके क्वेश्चन बुकलेट में अलाउड नहीं है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द रफ स्पेस अवेलेबल। तो आपको 1-2 पेजेस का लास्ट में रफ स्पेस मिलता है मैथ्स वगैरह के लिए और बाकी चीजों के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप मेन बुकलेट पे कोई भी मार्किंग नहीं कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन ने लास्ट ईयर भी काफी पैनिक क्रिएट किया था, तो इस साल मुझे लगा कि मैं इसको पहले ही एड्रेस कर देती हूँ ताकि तुम लोग आराम से अपनी तैयारी कर सको। तो बच्चों, मैंने जितने भी क्लैट टॉपर से बात करी ना, उन्होंने मुझे बताया कि दैट दे ऑलवेज यूज्ड टू कैरी अ पेंसिल, और वो पैसेजेस में भी ना बहुत सटल वे में चीजों को मार्क करते थे, जैसे कि पूरे पैसेज में 3 से 4 लाइन या 3 से 4 वर्ड्स जो उनको नेविगेट करने में इजी कर दें, ठीक है। एंड आंसर्स मार्क करने की अगर हम बात करते हैं तो उस मोमेंट पे उन्होंने बहुत छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, एक छोटा सा टिक या एक छोटा सा पॉइंट मार लिया या फिर एक छोटा सा डॉट लगा दिया ऑप्शन के एंड पे या फिर ऑप्शन के स्टार्टिंग पे, जो ऐसे नेकेड आई को एकदम इजीली विजिबल ना हो, कि अगर इन्विजिलेटर आपके आसपास टहल भी रहा है तो उसको एकदम से दिख नहीं जाए कि आपने तो पूरा कलाकारी, चित्रकारी कर रखी है अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो आप वो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। अब कई बार लोग तुम्हें ये भी कहेंगे कि भाई ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर भी डिपेंड करता है, विच इज ट्रू बच्चों। कई एग्जाम सेंटर्स के जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो खुद बहुत ही ऐसे होते हैं कि चलो यार पेपर करो, हमें भी जाने दो, छुट्टी करो और तुम भी अपना आराम से निकलो, ठीक है। सो वो इतना ज्यादा इंटरफेयर ही नहीं करते हैं सच की स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टिल द टाइम कि बच्चे कोई भी अनफेयर मीन्स यूज ना कर रहे हो, ठीक है। तो उनको कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्वेश्चन बुकलेट में कुछ लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो करके। बट कुछ इन्विजिलेटर्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। सो यहाँ पे बच्चों काम आएगी तुम्हारी ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम्हारा इन्विजिलेटर काफी स्ट्रिक्ट नेचर का है, तो थोड़ा इसे अवॉइड करना बच्चों, और हल्का फुल्का ही मार्क करना, या फिर उसके बिना ही अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन अगर तुम्हारा इन्विजिलेटर ऐसा है जो काफी अच्छा सा है, कोऑपरेटिव सा है, तब तुम मार्क कर सकते हो, हल्का फुल्का मार्क कर लेना। लेकिन वही अगेन आई एम सेइंग, कोई पेन या कोई आउटराइट बहुत ज्यादा मार्किंग्स मत करना, ठीक है। अब लास्ट चीज तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी कि मैम हाउ अबाउट कि हम परमिशन ले लेंगे इन्विजिलेटर से, एंड इफ ही सेज ओके देन तो हम आराम से खुल्लम खुल्ला सारी मार्किंग कर सकते हैं। नाउ इन दैट केस मेरा सजेशन होगा नो। जितना मैंने ह्यूमन नेचर को स्टडी किया है ना बच्चों, जितना आप किसी से पूछते हो आप उसे और एक डिसाइसिव पोजीशन में डाल देते हो, और मोस्टली वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की फीलिंग लेने के लिए आपको मना कर देता है, ठीक है। ये मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है बच्चों, व्हेन आई वाज लर्निंग हाउ टू ड्राइव द कार। सो मैं ऑलमोस्ट सीख गई थी और मैं अकेले एक जगह तक जाना चाहती थी, और मैंने गाड़ी घर के बाहर तक निकाली और मैं अंदर आई वापस टू आस्क माई पेरेंट्स कि मैं अकेले ले जाऊं वहां तक गाड़ी। What do you think the answer was? No, they said नहीं बेटा, अभी तो तुमने सीखा ही है करके, go with your brother, he will take you along and everything। और जब मैं बाहर आई, मेरा मूड बड़ा अजीब हो गया था कि अरे यार क्या ही है, मैं कब अकेले गाड़ी चलाऊंगी।
मेरे भाई ने पता है मुझसे क्या कहा कि तू बेवकूफ है क्या, जब तू गाड़ी बाहर तक निकाल ही ले गई थी तो चली जाती और आके बता देती कि मैं तो वहां से होके आ गई हूँ। अब अगर तू अंदर आके स्पेशली परमिशन लेगी तो मोस्ट लाइकली मना ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ बच्चों की आउटराइटली पंगा ले लो इन्विजिलेटर से, लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं जा रहा है तो व्हाई इनवाइट हिज अटेंशन टू समथिंग व्हिच यू वांट टू डू एंड ही माइट नॉट अलाउ यू टू डू, गेटिंग। सो इन दिस केस बच्चों माय अल्टीमेट कंक्लूजन वुड बी कि आप मार्क कर सकते हो, बट अगेन दिस हैज टू बी अ लिटिल कोवर्ट, अ लिटिल सीक्रेटिव। मार्किंग के लिए पेंसिल का यूज करना और आउटराइटली बहुत ज्यादा मार्क मत करना, थोड़ा बहुत मार्क कर लेना। और अगर आप ऑप्शंस में मार्क करना चाहते हो कि छोटे से डॉट से या छोटे से टिक से या छोटे से ऐसे डैश से आप मार्क कर सकते हो, एंड दैट विल बी गुड इनफ। नाउ उन बच्चों के लिए जो बहुत ही रिस्की समझते हैं इसको कि नहीं मैम हम तो बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे, बट फिर हम याद कैसे रखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन को मार्क करना है, और हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर को अगर हम मार्क करने जाएंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तुम्हारे लिए सोल्यूशन ये है बच्चों कि जो रफ स्पेस देते हैं ना लास्ट में, वहां पे तुम अपने क्वेश्चन नंबर को और तुम्हारे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन उसका आंसर है उसको लिखते जाना साथ के साथ, और फिर वहां से तुम चेक करके अपने ओएमआर को फिल कर सकते हो। तो दैट विल बी द सेफेस्ट थिंग टू डू एक्चुअली, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू, तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, तुम्हारा कैसा इन्विजिलेटर है। लगातार मैराथन्स आने वाली है टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस जो भी तुम्हारा बच गया फॉर क्लैट 2026। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।